दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज का माहौल कुछ अलग ही कहानी लिख रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जैसे ही शुरू होने को हुआ, पूरा स्टेडियम जोश और जुनून से भर गया। शाम की रोशनी के साथ ही तिरंगे लहराने लगे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी और हर तरफ सिर्फ एक ही नारा सुनाई दे रहा था, इंडिया इंडिया। मैच की पहली गेंद से ही साफ हो गया कि टीम इंडिया आज रुकने के मूड में नहीं है। बल्ले से निकलती आवाज, टाइमिंग और आत्मविश्वास बता रहा था कि भारतीय बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते हैं। कभी गेंद कवर के ऊपर से बाउंड्री पार करती दिखी तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज हर ओवर में नई रणनीति लाते रहे, लेकिन भारत की रफ्तार और इरादों के आगे सब फीका पड़ता नजर आया। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि घरेलू मैदान पर भारत की ताकत और आत्मविश्वास का खुला प्रदर्शन था। नागपुर की यह रात धीरे धीरे एक यादगार मुकाबले में बदलती जा रही थी, जिसे फैंस लंबे समय तक याद रखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाई, कौन से शॉट्स ने स्टेडियम को झुमा दिया और किन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपके हिसाब से क्या भारत ये टी20 सीरीज आसानी से अपने नाम कर लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आज एक ऐसी शाम ने जन्म लिया जो भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की यादों में हमेशा जिंदा रहने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 50 ओवर की सीरीज का पहला मुकाबला था, लेकिन माहौल देखकर साफ लग रहा था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि किसी बड़े धमाके की शुरुआत है। स्टेडियम पूरी तरह भरा हुआ था, हर तरफ नीली जर्सियों का सैलाब, ढोल नगाड़ों की गूंज और इंडिया इंडिया के नारों ने पूरे माहौल को जुनून से भर दिया था। इसी शोर और जोश के बीच जब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो स्टेडियम में तालियों और सीटियों का ऐसा शोर उठा मानो फैंस पहले ही आने वाली कहानी को भांप चुके हों। यह फैसला सिर्फ एक रणनीति नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास का ऐलान था। और जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि नागपुर की यह रात इतिहास लिखने के लिए ही बनी थी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और दोनों ने आते ही साफ कर दिया कि आज रन नहीं, तूफान आएगा। पहला ही ओवर मैट हेनरी का था और संजू सैमसन ने उसे बिल्कुल नहीं बख्शा। ओवर की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, दूसरी पर कवर के ऊपर से उड़ता हुआ 6 और तीसरी गेंद पर मिड विकेट के पार एक और छक्का। सिर्फ 3 गेंदों में 3 छक्के, कीवी खेमे में खलबली मच चुकी थी। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने जैकब डफी की रफ्तार का जवाब रफ्तार से दिया। बैकफुट पर जाकर पुल शॉट, फिर अगली ही गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का। 2 ओवर में भारत 26 रन बना चुका था और अभी तक सिंगल डबल की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तीसरे ओवर में संजू सैमसन ने फिर से मैट हेनरी को निशाना बनाया। इस ओवर में भी 3 गगनचुंबी छक्के, एक सीधा स्टेडियम के बीचों बीच, दूसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और तीसरा स्क्वायर लेग के पार। कमेंटेटर बोल उठे, ये बल्लेबाजी नहीं, तबाही है। गेंदबाज लाइन बदलते रहे, फील्ड बदली जाती रही, लेकिन नतीजा वही रहा, चौके और छक्कों की बारिश। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर चमक रहे थे बिना किसी नुकसान के 93 रन, टी20 सीरीज का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर। संजू सैमसन ने सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर दिया था, जबकि अभिषेक शर्मा भी लगातार स्ट्राइक रेट बढ़ा रहे थे। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने मिचेल सेंटनर की स्पिन पर आगे बढ़कर ऐसा छक्का लगाया कि गेंद स्टैंड्स में कहीं गुम सी हो गई। इसी शॉट के साथ अभिषेक ने भी 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 10 ओवर में भारत का स्कोर 145 रन। यह शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह जॉन में थे। चौके 4 गैप में जा रहे थे, छक्के जैसे टाइम करके मारे जा रहे हों। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं, बस शुद्ध आक्रमण। 13वें ओवर में संजू सैमसन ने मिचेल सैटनर की गेंद पर सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। सिर्फ 31 गेंदों में सेंचुरी, स्टेडियम तालियों और शोर से कांप उठा। 2 ओवर बाद 15वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी एक जोरदार छक्का लगाकर अपनी शतकीय पारी पूरी कर दी। यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का दुर्लभ पल था। पहली बार दोनों ओपनर्स ने एक ही पारी में शतक जड़ा। कीवी गेंदबाज पूरी तरह टूट चुके थे। 17वें ओवर में भारत बिना किसी विकेट के 240 रन बना चुका था। 18वें ओवर में आखिरकार साउथ अफ्रीका को पहली सफलता मिली। अभिषेक शर्मा विकेट के पीछे डेवॉन कॉनवे के हाथों लपके गए। अभिषेक ने 45 गेंदों में 118 रन बनाए, 8 छक्के और 9 चौके, एक यादगार पारी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी,
क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या और आते ही उन्होंने ईश सोढ़ी के ओवर में छक्कों की झड़ी लगा दी। 4 गेंद 4 छक्के। हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और आत्मविश्वास झलक रहा था। अंतिम ओवरों में संजू सैमसन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। स्कूप, पिकअप शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6, हर स्ट्रोक दर्शकों को पागल कर रहा था। भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 317 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। संजू सैमसन 58 गेंदों में नाबाद 167 रन, 14 छक्के और 11 चौके एक ऐतिहासिक पारी खेली। वहीं हार्दिक पांड्या ने 7 गेंदों में 33 रन बनाए। 318 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम ने भी आक्रामक शुरुआत की। डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने पहले 6 ओवर में 79 रन जोड़ दिए, लेकिन यहीं से मैच पलटा। जसप्रीत बुमराह ने एक सटीक यॉर्कर डालकर कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने रचिन को आउट कर दूसरा झटका दिया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती आए और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट निकालकर कीवी पारी की कमर तोड़ दी। 10 ओवर में न्यूजीलैंड 121 रनों पर 4 विकेट खो चुका था और मुकाबला पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया। नागपुर की यह रात इतिहास लिखने वाली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। में प्रियंश आर्य 48 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की सारी उम्मीदें विराट पर टिक गईं। विराट ने इसके बाद अपनी क्लास दिखाई। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और फ्लिक शॉट से उन्होंने रन बटोरे। नीतीश राणा उनके साथ क्रीज पर आए और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। 20 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 145 रन था और विराट 56 पर खेल रहे थे। 23वें ओवर में विराट ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आक्रामकता बढ़ाई। 30वें ओवर में विराट ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक छक्का और 2 चौके लगाकर मैच को रोमांचक बना दिया। नीतीश राणा भी 60 के पार पहुंच चुके थे, लेकिन 34वें ओवर में नीतीश राणा आउट हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं सके। दबाव बढ़ने लगा। विराट एक छोर से डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते गए। 40 ओवर के बाद दिल्ली को 72 रन चाहिए थे और विराट 101 पर खेल रहे थे। 45वें ओवर में विराट ने लगातार 2 चौके और एक छक्का लगाकर उम्मीदें जगा दी, लेकिन 47वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने मैच का रुख पलट दिया। विराट बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप कवर पर कैच दे बैठे। विराट कोहली 129 रन बनाकर आउट हुए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। इसके बाद दिल्ली की पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 49 ओवरों में 309 रन पर सिमट गई। मुंबई ने यह मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि अनुभव बनाम दबाव का शानदार उदाहरण था, जहां रोहित शर्मा की शतकीय पारी और गेंदबाजों के संयम ने मुंबई को रोमांचक जीत दिलाई और विराट की संघर्षपूर्ण पारी भी जीत के लिए काफी साबित नहीं हो सकी। के साथ मिलकर वो अपनी टीम मुंबई को जीत दिलवाना ही चाहेंगे। वहीं अगर बात की जाए प्लेइंग 11 टीम के बारे में, तो दोस्तों आपको हम मुंबई की पहले प्लेइंग 11 बता देते हैं, जहां मुंबई की तरफ से हम सभी को अंकुश रघुवंशी और रोहित शर्मा टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मुशीर खान, सरफराज खान को मौका दिया जा रहा है। सिद्धेश लाड, हार्दिक तमूरे को मौका मिल रहा है, तो शार्दुल ठाकुर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे और सिल्वेस्टर डिसूजा हम सभी को मुंबई की टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये है मुंबई की टीम। और बात करें अगर दिल्ली की टीम के बारे में, तो दिल्ली की टीम में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, विराट कोहली, नीतीश राणा, ऋषभ पंत, आयुष बदूनी, हर्ष त्यागी, नवदीप सैनी, सिमरजीत सिंह, ईशांत शर्मा और प्रिंस यादव खेल रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये है विजय हजारे ट्रॉफी में खिलाड़ियों की लिस्ट। और अब आप सभी का क्या मानना है कि रोहित और कोहली में से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वनडे वर्ल्ड कप में हर हाल में भारतीय टीम की ओर से जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैदान पर आज भी इनसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। गंभीर ने